आपको क्या लगा था एनडीटीवी खत्म हो गया है? मैं बात कर रहा हूँ प्रणॉय रॉय वाला एनडीटीवी, राजदीप सरदेसाई वाला एनडीटीवी, बरखा दत्त वाला, रवीश कुमार वाला एनडीटीवी। घंटी लाया हूँ, घंटी। ये घंटी लाया हूँ बजाने के लिए, ये भी एक घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। ये घंटी अच्छी बजती है, इसे भी बजनी चाहिए। ये भी बजने लगी है, दोनों घंटियाँ आपको बजा रहा हूँ यहाँ पे। लुटियंस वाला एनडीटीवी, जहां पे खबरें आती थी कि इतना एक्सेस था कि डिसाइड हो पाता था जर्नलिस्ट द्वारा कि कौन भारत सरकार में सेंट्रल मिनिस्टर बनेगा। ये बात क्यों उठी? क्योंकि इंडिया टुडे आज तक में भूचाल आया है, एक बड़ा चेंज आया है। एक के बाद एक बड़े बड़े एडिटर्स, एंकर्स चैनल छोड़ के जा रहे हैं। 3 नाम तो हर जगह हो चुके हैं, जैसे कि राहुल कंवल, शिव अरूर, जैसे कि मिस्टर चौधरी। पर सवाल ये उठ रहा है, कुछ और भी नाम जा रहे हैं, और इसके साथ लोग सवाल उठा रहे हैं रवीश कुमार का क्या हो रहा है, क्योंकि गॉसिप र्यूमर सर्किट में, और दिल्ली का जर्नलिज्म तो एक टाइम पे गॉसिप र्यूमर्स पे ही चलता था। वहां पे बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह जब एनडीटीवी से रवीश कुमार गए थे, किस तरह से वो बेकाबू हो गए थे, किस तरह से बौखला गए थे। हर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाके, जहां मंच मिला वहां पे जाके कह रहे थे कि अडानी मुझसे डरते हैं, प्रधानमंत्री मोदी मुझसे घबराते हैं, मुझसे प्रॉब्लम है, बर्दाश्त नहीं हो पाया कि मैं जर्नलिज्म करता हूँ। कि और मेरी नजर में भी ये साफ है कि ये टेक ओवर किसके लिए, किसे हटाने के लिए हुआ है। तो गरीबों की आवाज को अगर आप खरीद नहीं सके तो उसे मंच से ही धक्का देकर गिरा दो, या उस मंच को ही खरीद लो जहां मेरा वहां उस मंच पे प्रेजेंट रहना एक और ज्यादा बड़े कॉन्ट्रडिक्शन की तरह लगने लगे। तो आप खरीद नहीं सके तो हटा दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के दांव खेले गए हैं। बड़े चैनल पे बैठ के करता हूँ, इसलिए चैनल ही खरीद लिया। तब भी लोगों ने सवाल पूछे थे। मेलगोमैनिया हो, बहुत अच्छी बात है, पर रवीश कुमार जितना ना हो, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ तब से न्यूज कर रहे थे जब वो मुख्यमंत्री थे। तब तो पूरा एनडीटीवी अपने प्राइम पे था। तब तो ऐसे ऐसे एंकर थे जिनकी उस जमाने की अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो आप समझेंगे क्या होता है इकोसिस्टम। ये शब्द क्यों निकाला जाता है? जहां पे जिस व्यक्ति को किसी कोर्ट ने दोषी नहीं पाया, हर जगह क्लीन चिट मिली, उसको रोज मीडिया दोषी बना देता था। दोषी भी इतना गिल्टी बना देता था कि कुछ लोग कहते थे यूएस का वीजा तक ना मिले। आज वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है, और डोनाल्ड ट्रंप किस तरह उनके बारे में बात करता है आपने ये देखा हुआ है, किस तरह दोस्ती की बातें होती हैं। एक टाइम पे वीजा रोकने के लिए जो मीडिया में वातावरण बना था और इंटेलेक्चुअल जुड़े थे, वो भारत के एक मुख्यमंत्री को, फॉरगेट प्राइम मिनिस्टर बनते नहीं बनते, भारत के एक चीफ मिनिस्टर जिसको भारत की देश की जनता ने चुना है, उसके विरोध यूएस में लिखते थे, वातावरण बनाते थे, इनेबल करते थे कि वीजा ना मिले। पर ये सब बातें मैं अब क्यों कर रहा हूं? अब बात करते हैं इंडिया टुडे में जो चल रहा है, आज तक ग्रुप में जो चल रहा है। वैसे आप जानते हैं, हंसेंगे आप जान के, इमरजेंसी में सबसे ज्यादा क्या हुआ था? बहुत सारे अत्याचार हुए थे, पर उसमें एक विशेष रूप था कि मीडिया प्रेस की फ्रीडम को रोक दिया गया था, क्योंकि डिक्टेटरशिप चल ही नहीं सकती अगर प्रेस इंडिपेंडेंट हो। इंटरेस्टिंग बात यह है, जहां पे मीडिया सफर कर रहा था, मीडिया शटडाउन हो रहा था, उस इमरजेंसी में जब मीडिया का सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था, उस जमाने में सडनली इंडिया टुडे स्टार्ट होता है। क्या ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस है कि जहां पे मीडिया का सर्वाइवल मुश्किल हो रहा हो, इमरजेंसी में ऐसा डिफिकल्ट बिजनेस बन गया हो कि जिनका चलता न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनके पसीने छूट रहे हो, वहां पे एक नया मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया था। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप बहुत समझदार हैं, वो बहुत विशेष सब्जेक्ट लंबा है, अलग हो जाएगा। पर इंडिया टुडे का राइट है कि उनको जो विचारधारा हो उस पे न्यूज करें। उनको लगे कि राहुल गांधी का राइज हो रहा है तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हेडलाइन डाल सकते हैं। ये बहुत वायरल मीम होता है ट्विटर पे, जहां पे 10-15 हेडलाइंस आप देखिए, राइज ऑफ राहुल गांधी, राइज ऑफ राहुल गांधी, राहुल गांधी किंग, राहुल गांधी रीडिस्कवर्ड। आप पढ़ सकते हैं, हेडलाइन की हेडलाइन आती थी। पर इंडिया टीवी में एक बैलेंस भी चलता था, ये आपको मानना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी है, और एक अच्छी मैं बोलूँगा, जिस व्यक्ति ने, जिस संस्था ने डिकेड्स लास्ट करना हो, करना भी चाहिए। जहाँ पे जैसे मैंने बोला बहुत विरोध हुआ था कुछ लोगों का जब सुधीर चौधरी आए थे,
और प्रोग्राम कर रहे थे। बहुत लोग आज भी विरोध करते थे वहां पे, कह रहे राहुल कनवल का एक तरह का व्यू पॉइंट है, राजदीप सरदेसाई का एक तरह का व्यू पॉइंट है। इसको कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग मानते नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब एक स्पेस खुली हुई है, एक स्पेस खुली हुई है उस चैनल की। कई लोगों का मानना है जहां पे एनडीटीवी खत्म हो गया है, स्पेस खुली हुई है एक ऐसे चैनल की जहां पे वो लेफ्ट से लेफ्टिस्ट लिबरल नहीं होते, बट आप उसको जो लिबरल इकोसिस्टम कहते हैं उसकी हर बात दिखा पाए। और यहाँ पे शुरू होते हैं रवीश कुमार, क्योंकि वो अपने आप को तो सबसे लिबरल मानते हैं। उनको वो न्यूज़ ही दिखती है जहाँ पे कुछ भी काम हो रहा होता है तो उनकी कितनी क्लिप्स वायरल हैं। जब हिंदू त्योहार होते हैं किस तरह के उनके वर्जन्स आते हैं, जब कोई घटना होती है वो कौन करता है, उसकी क्या रिलीजन है, तो किस तरह चश्मे से देखते हैं, ये बातें किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसी एक स्पेस तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप जितना भी शोर मचा लीजिए, यूट्यूब एक हिस्सा है मीडिया का, पर जो चैनल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कहीं नहीं होती। तो जैसा मैंने शुरू किया, अब उथल पुथल हो रहा है, र्यूमर्स आ रहे हैं, हिंदी में भी बहुत सारे एंकर्स छोड़ के जा रहे हैं। कोई दूरदर्शन जा रहा है, कोई एनडीटीवी जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है। र्यूमरों का दौर बहुत ज्यादा तेज हुआ है, स्पेकुलेशन, और मीडिया का तो खैर काम ही भारत के अंदर स्पेकुलेशन है। तो इस बार अगर उनके ऊपर हो रही है और उसके अंदर एक ग्राउंडिंग ऑफ ट्रुथ है, क्योंकि लोग छोड़ के जा चुके हैं, तो बड़ा सवाल ये है क्या होना है। राजीव सरदेसाई टिके हुए हैं, वो बात एकदम क्लियर हो चुकी है। राजीव सरदेसाई, जिनको माफी मांगनी पड़ी है कई बारी फेक न्यूज के लिए, वो टिके हुए हैं। राजीव सरदेसाई, जिनका फार्मर्स प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो ट्वीट किया था, जो भड़काऊ ट्वीट लोग मांग रहे थे और उसको बाद में उनके ऊपर एक्शन भी हुआ था, वो टिके पड़े हैं। वो राजीव सरदेसाई जिनके आज भी पूछा जाता है क्या हुआ कैश फॉर वोट स्कैम 2008 का, जो यूपीए सरकार के अगेंस्ट न्यूज थी। पक्ष विपक्ष पुरानी बात है, आप सबको पता है, बट कितनी बड़ी न्यूज थी वो उस समय की। तो अब क्या, आज तक उस दिशा में जाएगा जहां पे रोज आपको न्यूज मिलेगी कि मोदी सरकार ने ये गलत कर दिया, वो सच हो या गलत हो। राहुल गांधी रीलॉन्च हो गए हैं, बहुत बड़े नेता बन गए हैं, या फिर वो अपने आप को रीइमेजिन करेंगे। मुझे नहीं पता किस तरह रीइमेजिन करेंगे। अब्रॉड तो बहुत क्लियर होता है, फॉक्स है जैसे न्यूज एजेंसी, वो बहुत क्लियरली आप उसको राइट विंग कह सकते हैं। MSNBC है, CNN है, बहुत क्लियरली लेफ्ट विंग कह सकते हैं। भारत में हर व्यक्ति न्यूट्रल बनने की कोशिश करता है, स्पेशली मीडिया के अंदर अपनी विचारधारा छुपाता है। कई जगहों पे ये कम हो गया है। अब क्या भविष्य होगा, आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट करिए कि राहुल कनवल, शिवरूप, सुधीर चौधरी के जाने के बाद कौन से नए स्टार्स होंगे आज तक के और इंडिया टुडे के, और वो स्टार्स अब किस दिशा में इन चैनल को लेके जाएंगे। घंटी लाया हूँ, घंटी, ये घंटी लाया। जरूर कमेंट कीजिए। भारत माता की जय।